दोस्तों इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस ग्रोथ के साथ ही एक सीरियस प्रॉब्लम सामने आ रही है और वो है ईवी बैटरी फेलियर्स। आपने हेडलाइंस में देखा होगा स्कूटर फायर इंसिडेंट, बैटरी शटडाउन रिपोर्ट्स और थर्मल इश्यूज। दोस्तों लेकिन असली सवाल ये है कि ये केसेस कितने सीरियस हैं, क्या ये वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है? और आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक डेटा बैक इन्वेस्टिगेशन पर, जहां हम डिस्कस करेंगे इंडिया में ईवी बैटरी फेलियर के रियल केसेस, इनके साइंटिफिक रीजन, क्यों लगती है बैटरी में आग, बैटरी सेफ्टी के गवर्नमेंट नॉर्म्स और सबसे इंपॉर्टेंट हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर ईवी बैटरी। और ये सब कुछ होगा बिना किसी हाइप के, कोई एजेंडा नहीं है, ओनली फैक्चुअल नंबर्स प्रेजेंट करेंगे। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सेक्शन 1 में हम बात करेंगे रियल ईवी बैटरी फेलियर केसेस इन इंडिया। शुरुआत करते हैं डॉक्यूमेंटेड ईवी बैटरी फेलियर से, जिन्हें ब्रांड्स ने एक्नॉलेज किया है, जिनके बारे में गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और ये जो पब्लिक डोमेन में वेरीफाई हुए हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ब्रांड वाइज, मॉडल वाइज, इंसिडेंट, ईयर और स्टेटस, ये 4 कॉलम्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं ओला S1 प्रो का एक इंसिडेंट हुआ था। स्कूटर में आग लगी थी पुणे में ईयर 2022 में, और इसका स्टेटस यह है कि गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बिठा रखी है। दूसरे केस की बात करें, ओकिनावा का एक स्कूटर था प्रेस प्रो, जिसके अंदर बैटरी एक्सप्लोजन हुआ था और 2 लोगों की जान गई थी। ये हुआ था इंसिडेंट 2022 में, और ओकिनावा ने जितने भी इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए स्कूटर को रिकॉल किया था। उसके बाद आ जाता है प्योर ईवी, यानी इनका एक मॉडल था ई प्लूटो और ई टेरेंस, जो कि शट डाउन हो गया था और फायर रिपोर्ट्स भी आई थी सामने। ये भी केस 2022 का ही है, जिसमें 6000 प्लस यूनिट रिकॉल किए गए थे। तो उसके बाद बात करते हैं बड़े ब्रांड की, जो है टाटा, जिसके अंदर नेक्सॉन ईवी में आइसोलेटेड थर्मल इंसिडेंट हुआ था गोवा में ईयर 2023 में, और सॉफ्टवेयर फिक्स से ये इशू को फिक्स किया गया था। और एक उसके बाद आया था जितेंद्र ईवी करके, जिसमें मल्टीपल मॉडल्स आते थे, ट्रांसपोर्ट ट्रक में आग लगने का इंसिडेंट देखा गया था 2022 में, और गवर्नमेंट की नजरों में ये अभी है इंसिडेंट। उसके बाद आ जाता है एक बड़ा ब्रांड जो कि एथर 450X, जिसके अंदर एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था शट डाउन का, और ब्लू स्मोक रिपोर्ट करी गई थी 2024 में, और ये फिक्स किया गया था OTA अपडेट्स के द्वारा। तो दोस्तों ये सब इंसिडेंट्स आइसोलेटेड हैं, लेकिन पैटर्न एकदम क्लियर है। मोस्ट इश्यूज ओल्डर बैटरी मैनेजमेंट या लो क्वालिटी सेल्स की वजह से हुए हैं। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि मैन्युफैक्चरर्स ने काफी केसेस में रिस्पांस दिया, रिकॉल अनाउंस किया और सॉफ्टवेयर पैचेस को पुश किया गया, लेकिन फिर भी ईवी बैटरी सेफ्टी अभी इवोल्यूशन फेज में है। अब थोड़ा सा दोस्तों बात करते हैं कि व्हाई डू ईवी बैटरीज फेल, ये बैटरीज फेल क्यों हो जाती हैं। ईवी बैटरी का हार्ट होता है लिथियम आयन सेल्स प्लस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम BMS भी बोलते हैं। जब भी कोई फेलियर होता है तो यूजुअली ये 4 रीजन होते हैं जिनकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। पहला रीजन है थर्मल रन अवे, जिसमें कि बैटरी ओवरहीट होती है, इंटरनल रिएक्शन एक्सिलरेट होता है और फायर का रिस्क बढ़ जाता है। ये तब होता है जब हीट वेंटिंग या कट ऑफ फेल हो जाता है BMS के एंड से। दूसरे रीजन की बात करें तो वो है पुअर क्वालिटी सेल्स। लो ग्रेड इंपोर्टेड सेल्स हीट हैंडल नहीं कर पाते, और चीपर ऑप्शन चूज करने से शॉर्ट टर्म गेन्स तो हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क बढ़ता है। दोस्तों थर्ड रीजन है BMS फेलियर। पुअर सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर बैटरी का हेल्थ मैट्रिक्स मिस कर देते हैं, जिसका रिजल्ट होता है ओवरचार्ज सेल और फेलियर जोन। और दोस्तों लास्ट रीजन है चार्जिंग बिहेवियर। फास्ट चार्जिंग हर रोज करने पर हाई टेम्परेचर पे या लो वोल्टेज सप्लाई पे बैटरी पर एक स्ट्रेस आता है। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की ओर, जिसमें हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो सेफर हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टाटा की तरफ से टाटा ईवीज जो है, अगर मैं बैटरी केमिस्ट्री की बात करूं, जो LFP बैटरी सेल्स के साथ आते हैं, इनकी अगर सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, एक्सीलेंट रिकॉर्ड है इनका। जब से ये लॉन्च हुई है तब से कोई मेजर थर्मल इवेंट नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं MG ZS EV की, इसमें भी CATL की LFP बैटरी सेल्स का यूज किया गया है, और इनके भी सेफ्टी रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एक्सीलेंट है। आप ग्लोबल ट्रैक रिकॉर्ड को भी देख सकते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों एथर 450X, जिसके अंदर हाई ग्रेड NMC सेल्स का यूज किया गया है, और सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो ये गुड कंडीशन में है। और इसमें कुछ इश्यूज आपने देखे थे पास में, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज थे जो कि फिक्स हो चुके हैं। उसके बाद आता है ओला S1, जिसके अंदर मिक्स सेल का यूज किया गया है, और इसके सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एवरेज है। तो इसके अंदर कुछ फायर रिपोर्ट्स देखी गई थी जो कि अब फिक्स हो चुकी हैं। उसके बाद आता है ओकिनावा, जिसके अंदर इंपोर्टेड पैक्स का यूज किया जाता था, और इनका सेफ्टी रिकॉर्ड जो है वो पुअर है, और बैटरी ब्लास्ट की काफी सारी रिपोर्ट सामने आई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सेफ है और जो पुअर है, लेकिन ये टॉप 5 थे, तो जो पहले मैंने डिस्कस किए थे, इसीलिए मैंने इनका
रिकॉर्ड आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है। दोस्तों अब थोड़ा सा समझते हैं बैटरी केमिस्ट्री को। एलएफपी बैटरी जैसे टाटा और एमजी जो यूज करते हैं वो नेचुरली सेफर होती हैं हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट के लिए। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हर ईवी जो है वो इक्वल नहीं होती, सो बैटरी केमिस्ट्री और बीएमएस की रोबस्टनेस भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। अब थोड़ा सा दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट सेफ्टी नॉर्म्स की। गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं इस पूरे मामले में। गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में ईवी बैटरी फेलियर्स को बहुत सीरियसली लिया है। AIS 156 फेज 2 जो कि मैंडेटरी सेफ्टी नॉर्म्स है ईवीज के लिए। दूसरा हो जाता है बैटरी BIS सर्टिफिकेशन जिसे बोलते हैं ISI 17855 जो कि फायर एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग रिक्वायर्ड होता है इस सर्टिफिकेशन के लिए आपको, अगर आप ईवी बेचते हैं तो। थर्ड वन इज रिकॉल गाइडलाइंस। गवर्नमेंट कैन फोर्स रिकॉल आफ्टर वेरीफाइड फेलियर रिपोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो फोर्स रिकॉल कर सकती है अगर एक पर्टिकुलर स्कूटर में फायर रिस्क के काफी सारे इंसिडेंट रिपोर्ट किए जाते हैं। एंड लास्ट इज मॉथ इन्वेस्टिगेशन पैनल। ये बनाया गया था 2022 में फायर इंसिडेंट के बाद। तो ये सिर्फ इंश्योर करते हैं कि इंडिया में सेल होने वाले ईवीज ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, लेकिन इनका एनफोर्समेंट और कंप्लायंस पर स्ट्रिक्ट एक्शन रिक्वायर्ड है। अब थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों हाउ टू कीप योर ईवी बैटरी सेफ। कैसे आप अपनी ईवी बैटरी को सेफ रख सकते हैं, आग लगने के खतरा कम कर सकते हैं। आप ईवी ओनर हो या बायर, ये 6 सिंपल प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे तो बैटरी लाइफ और सेफ्टी दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। पहला है बैटरी को 80 to 90% पर ही उसे यूज करो। फुल टॉपअप करना अवॉइड करो और वो भी डेली बेसिस पे। डेली फास्ट चार्जिंग से बचाओ अपने ईवी को। यूज स्लो चार्जर और अगर पॉसिबल हो तो एसी चार्जिंग यूज करो। थर्ड वन इज टायर प्रेशर एंड मोटर परफॉर्मेंस रेगुलरली चेक करो। एंड उसके बाद आ जाता है अवॉइड पार्किंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि अगर आपका ड्राइव करके आते हो लॉन्ग ड्राइव से, बैटरी का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई होता है, उस केस में अगर आप ईवी को डायरेक्ट सनलाइट में कॉन्टिन्यूसली खड़ा कर देते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं, बैटरी पे स्ट्रेस पड़ता है जिसकी वजह से बैटरी में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ये बहुत इजीली नहीं होता और कोशिश करो कि ऐसा ना करो। अनदर वन इज OEM सर्टिफाइड चार्जर्स ही यूज करो। मार्केट में बहुत सारे चार्जर्स होते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि OEM सर्टिफाइड, यानी कि जो ब्रांड जिसकी व्हीकल आप ले रहे हो उसी का अगर आप चार्जर लेते हो और यूज करते हो वो ज्यादा रिकमेंडेड है। एंड लास्ट इज सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम टू टाइम इंस्टॉल करो। दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अंदर कंपनी बहुत सारे BMS के अंदर अपडेट्स करती है जिससे कि जो खतरा है आग लगने का वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये सिंपल हैबिट्स है जिससे कि आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है और सेफ्टी भी बढ़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं ईवी वर्सेस पेट्रोल फायर रिस्क की। आखिर मैं एक मिथ बस करता हूं। लोग कहते हैं कि ईवीज में बहुत जल्दी आग लगती है, लेकिन एक डेटा के हिसाब से पेट्रोल व्हीकल कैचेस मोर देन 50% एज कंपेयर टू ईवीज ग्लोबली, यानी कि पेट्रोल व्हीकल पर 50% से ज्यादा आग लगने के केसेस आप देख सकते हैं जितने की ईवीज ग्लोबली में अगर कंपेयर किया जाए। तो इसका जो सोर्स है, जो मैं बात बता रहा हूँ, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेटा के हिसाब से है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, ईवी कम है नंबर्स में तो ईवी जो इंसिडेंट है वो वायरल हो जाते हैं, लेकिन पेट्रोल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इतने फेमिलियर हो चुके हैं कि हम नोटिस ही नहीं करते। आए दिन गाड़ियों में आग लगती है और हम सोचते हैं कि ठीक है एक आग लग गई, लेकिन ईवीज के जो केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी वायरल हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की। तो एक चीज तो क्लियर है कि ईवी बैटरी फेलियर्स रियल हैं पर फुल ब्लोन क्राइसिस नहीं है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, मैन्युफैक्चर सेफर केमिस्ट्रीज को यूज कर रहे हैं और सरकार स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ला रही है। आपका एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है, कमेंट में शेयर कीजिए एंड आई विल बी कवरिंग इट इन आवर अपकमिंग वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर रेगुलर ईवी अपडेट्स आते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे ऑल अबाउट ईवीज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ईवी डीप ड्राइव में। अंटिल देन स्टे चार्ज एंड स्टे सेफ। थैंक यू।